कहानी की शुरुआत में एक बड़ा माफिया डॉन एक रईस और खूबसूरत महिला के सामने बैठा होता है, जो मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है कि उसका जन्म दिल्ली में हुआ और शादी मुंबई में हुई, जहां लोग उसे प्यार से गायत्री देवी कहते हैं। और उसका नाम सुनते ही उस खूंखार डॉन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इसके बाद सीन सीधा जेल के बाथरूम का दिखता है, जहां करण नाम का एक युवा कैदी जेल के एक बड़े अधिकारी की गर्दन पर पैना हथियार रखकर उसे बंधक बना लेता है और गुस्से में सबको पीछे हटने को कहकर सबके सामने उस भ्रष्ट अधिकारी का काम तमाम कर देता है। इस हत्या के बाद जेल में हड़कंप मच जाता है। तभी वहां मौजूद एक दूसरा कैदी चिल्लाकर करण से कहता है कि उसने शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भैरव सिंह के सगे भाई को मार डाला है, जिससे करण को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है। जब इस बात की खबर बाहर बैठे माफिया डॉन भैरव सिंह को लगती है तो उसका खून खौल उठता है और वह अपने सैकड़ों आदमियों को इकट्ठा करके आदेश देता है कि अगले 10 दिनों के अंदर मुझे जेल में घुसकर उन दोनों लड़कों के सिर चाहिए। दूसरी तरफ गायत्री देवी के घर का वफादार नौकर भागते हुए उनके पास आता है और बताता है कि उनके बेटे करण ने भैरव सिंह के भाई को मार डाला है और अब उसकी जान खतरे में है, जिसे सुनकर वो गहरी सोच में डूब जाती है। जेल के अंदर जब करण और उसका पक्का दोस्त आरव जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं तो डॉन के भेजे हुए गुंडों की एक पूरी फौज उनका रास्ता रोक लेती है, जिनका लीडर हंसते हुए कहता है कि यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। तभी करण बहादुरी से आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है और आरव को छोड़ने के बदले खुद उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन आरव गुस्से में आगे आकर करण को पीछे धकेलता है और गुंडों से कहता है कि इस फसाद की असली जड़ वह खुद है और वह अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भागने वाला डरपोक नहीं है। उन दोनों की ऐसी गहरी दोस्ती देखकर गुंडों का लीडर हंसते हुए अपने आदमियों को उन पर हमला करने का इशारा कर देता है। और फिर दोनों दोस्त एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर पूरे जोश के साथ लाठी डंडों से लैस दर्जनों गुंडों पर अकेले ही भारी पड़ने लगते हैं। वे एक एक करके सारे गुंडों को धूल चटा देते हैं और पूरा मैदान खाली करके पूरे जोश में अंडरवर्ल्ड के लोगों को और आगे आने की चुनौती देते हैं। तभी अचानक जेल का सायरन बज उठता है। जेलर पुलिस बल के साथ आकर हवा में गोली चलाता है, जिस पर आरव तंज कसता है कि आखिरकार जेलर साहब को उनकी याद आ ही गई। जिसके बाद जेलर उन्हें कालकोठरी में बंद करने का हुक्म देता है। रात के वक्त कालकोठरी में आरव मुस्कुराते हुए करण की ताकत और दिमाग की तारीफ करता है और साथ ही बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों को अपना उस्ताद माना है। एक वो जो मुंबई के बड़े बड़े गैंग्स को संभालता है यानी आनंद, और दूसरे उसके खुद के गॉडफादर यानी ग्रीन गैंग के चीफ ठाकुर विक्रम सिंह। ये सुनकर करण आत्मविश्वास से आरव की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जब आनंद जैसा एक मामूली गुंडा उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है तो हम इस जेल से बाहर निकलकर पूरे मुंबई पर राज क्यों नहीं कर सकते। करण का यह हौसला देखकर आरव मुस्कुराता है और दोनों अपनी मुट्ठी एक दूसरे से टकराकर इस दोस्ती और पूरे शहर को फतह करने के वादे पर पक्की मुहर लगा देते हैं। जबकि जेल का एक बड़ा अधिकारी ऊपर से इस बारिश में उन दोनों पर गहरी नजर रख रहा होता है। वह अधिकारी एक बड़े घंटे के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, यह पूरा इलाका हमारा है और इस जेल का कानून मैं हूं। अगर किसी ने भी यहाँ के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहते हुए वह मैदान में खड़े कैदियों को ऊपर देखने का इशारा करता है, जहां उन्होंने करण और आरव के एक तीसरे वफादार साथी कैदी नंबर 050 को एक ऊंचे खंभे पर रस्सी से उल्टा लटका रखा होता है।
अपने साथी को इस दर्दनाक हालत में देखकर करण और आरव बुरी तरह चौंक जाते हैं। करण तड़पते हुए जेल के उस क्रूर अधिकारी से गुहार लगाता है, मेरे भाई को नीचे उतारो। लेकिन वह अधिकारी अपनी सिगरेट जलाते हुए मजे लेता है और बहरे होने का नाटक करके कहता है, क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से तो कहना। करण बेबस होकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए फिर से कहता है कि उसके भाई को नीचे उतार दिया जाए, लेकिन वह अधिकारी उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद वह अधिकारी उन दोनों दोस्तों के पास आता है और कहता है, तुमने हमारे कानून को चुनौती दी है और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम अपने साथी को जिंदा नीचे उतारना चाहते हो तो मेरे पास एक शर्त है। वह अपने पैरों के नीचे एक छोटी सी स्टूल मेज रखता है और मुस्कुराते हुए करण और आरव को घुटनों के बल रेंगकर उसके पैरों के नीचे से गुजरने, सलामी देने का हुक्म देता है। वह जोर से गिनती शुरू करता है, 1, 2। अपने दोस्तों की जान बचाने और इस बेइज्जती से बचने के लिए वह तीसरा साथी जो ऊपर लटका हुआ था दर्द में चिल्लाता है और करण आरव को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन अपने भाई जैसी दोस्ती को तड़पता न देख पाने के कारण करण और आरव भारी मन से घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह देखकर वह क्रूर अधिकारी जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी कैदियों के सामने उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो क्या यही है तुम्हारे छोटे हीरो, आज ये मेरे पैरों के नीचे है। इतना कहकर वह हंसते हुए करण को लात मार देता है, जिससे करण जमीन पर गिर पड़ता है। वह अधिकारी करण के पास झुकता है और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए तंज कसता है, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? तो ठीक है, आज से 3 दिन बाद इसी मैदान में अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर लेना, तब देखेंगे कि किस में कितना दम है। करण जमीन पर बेबस होकर रोता है और आरव भी इस लाचारी पर खून के आंसू रोने लगता है। वे दोनों अपने उस तीसरे साथी को खंभे से नीचे उतारते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। करण उस खंभे के पास घुटनों के बल बैठकर अपनी इस बेबसी और गुस्से में आसमान की तरफ देखकर जोर से चीख पड़ता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उस माफिया डॉन भैरव सिंह और गायत्री देवी के बीच एक बड़ी मीटिंग हो रही होती है। गायत्री देवी डॉन को समझाती हैं कि दुश्मनी को बढ़ाना ठीक नहीं है और वह आज करण और भैरव सिंह के बीच समझौता कराने आई हैं। वह आगे कहती हैं कि अगर भैरव सिंह उनके साथ हाथ मिला लेते हैं तो वह उन्हें शहर के बड़े व्यापारिक गलियारों में एंट्री दिला सकती है। लेकिन अगर उन्होंने यह बात नहीं मानी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भैरव सिंह उनकी इस धमकी को समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए उस समझौते को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समय बाद जेल के वो बड़े लोहे के दरवाजे खुलते हैं और करण आखिरकार जेल से रिहा होकर सफेद सूट में बाहर आता है। बाहर गायत्री देवी अपनी काली लग्जरी गाड़ी के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। करण अपनी माँ के पास आता है और 1 महीने तक जेल में रहने का गुस्सा निकालते हुए कहता है, मैं वहां 1 महीने तक नरक में रहा और आप इतनी आसानी से मुझे लेने आई हैं, आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं थी। यह सुनकर गायत्री देवी उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। करण और उसके पीछे खड़ा आरव, जिसका हाथ पट्टी से बंधा हुआ है, दंग रह जाते हैं। गायत्री देवी अपना चश्मा उतारती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी हो और तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने के लिए तुम्हें उस जेल के थपेड़े खाना जरूरी था। अगर एक मामूली सी जेल तुम्हें तोड़ देती तो तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं होते। करण शांत होकर पूछता है, और अगर मुझे वहां कुछ हो जाता तो? गायत्री देवी मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद करण उस गाड़ी के पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की से आरव का परिचय करवाता है और कहता है, आरव, ये मिस नेहा है। आरव मुस्कुराकर उनका अभिवादन करता है। फिर करण नेहा से आरव का परिचय कराते हुए कहता है, और नेहा, यह आरव है, जेल में बना मेरा भाई, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसके बाद करण आरव को अपनी माँ की तरफ इशारा करके बताता है, और ये मेरी माँ है, यानी अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर ठाकुर विक्रम सिंह की पत्नी। यह सुनते ही आरव के होश उड़ जाते हैं